दोस्तों नमस्कार। मात्र एक हफ्ते का समय बचा है दोस्तों। बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव की तिथि ज्यों ज्यों नजदीक आती जा रही है त्यों त्यों आरजेडी के उम्मीदवार के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार के दिल की धड़कन जितनी बढ़ रही है दोस्तों, उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। साथ ही बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की दिलों की धड़कन, इसलिए कि तेजस्वी यादव अब तक नहीं आए। लगातार ये सवाल केवल आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता समर्थक भी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव तुम कब आओगे, तेजस्वी यादव तुम कब आओगे। इसलिए कि आरजेडी की उम्मीदवार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अनाथ जैसी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। दोस्तों बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हर जाति के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बड़े बड़े नेता घर घर वोट मांग रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए एक आम सभा करने के लिए भी बिहार तो क्या हिंदुस्तान में भी मौजूद नहीं है दोस्तों। तब भी नहीं जब बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा हो। दोस्तों 30 जुलाई को चुनाव है, आज 22 जुलाई हो गया, मात्र 8 दिन का समय शेष है। कभी आपने सोचा है कि इतना महत्वपूर्ण विधानसभा का उपचुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां से इस्तीफा दिया हो और उस सीट पर उपचुनाव हो रहा हो, वहां मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के सर्वोच्च नेता तेजस्वी यादव इस चुनाव को लड़ने के लिए मौजूद नहीं हो। इसके बजाय तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के उस नेता को, अपनी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को चुनाव जिताने की जिम्मेवारी सौंपी है दोस्तों, जो उम्मीदवार 1995 के बाद से कभी विधानसभा चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सका। वहां से मैं बात कर रहा हूं रामानंद यादव की। दोस्तों 1985 और 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामानंद यादव चुनाव लड़ा करते थे, जीता करते थे, जिन्हें तेजस्वी यादव ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार रेखा गुप्ता का चुनाव प्रभारी बनाया है, चुनाव जिताने की जिम्मेवारी दी है रामानंद यादव को। और वो रामानंद यादव 1995 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, जो कि नितिन नवीन वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उनके पिताजी से हारे क्या 95 में। उसके बाद से कभी भी दोस्तों पटना पश्चिम या पटना के किसी भी शहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सके रामानंद यादव। उसके बाद चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव लड़े दानापुर से, वर्तमान में 4 बार से फतुहा विधानसभा सीट, ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक है। जब जहां निर्दलीय भी जीता करते थे रामानंद यादव, वहां जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर भी 95 का विधानसभा चुनाव रामानंद यादव नहीं जीत सके थे। और वो रामानंद यादव जिन्होंने 1990 में रामकृपाल यादव को चुनाव में हराया था। आप अनुमान लगाइए, आज रामकृपाल यादव बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, बिहार में, केंद्र में भी मंत्री रह चुके राम। ऐसा हो रहा है बांकीपुर में। तो दोस्तों आज सवाल यह है कि केवल रेखा गुप्ता नहीं, बीजेपी के लोग क्यों खोज रहे हैं तेजस्वी यादव को। आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना, लेकिन यह सच्चाई है। बीजेपी के लोग ढूंढ रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोटर जो है, वोट बैंक जो है, वो बांकीपुर में बट जाए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तेजस्वी यादव को ढूंढ रही है दोस्तों कि आज लोगों को लग रहा है बांकीपुर में लोगों को लग रहा है कि आरजेडी चुनाव में सीरियस नहीं है। तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को जिताना नहीं चाहते।
तो आरजेडी को वोट देने वाला वोटर भी प्रशांत किशोर के साथ जाता हुआ दिख रहा है, प्रशांत किशोर के साथ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए आरजेडी का जो पक्का वोटर है, जो कट्टर वोटर है आरजेडी का दोस्तों, वो भी प्रशांत किशोर के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि आरजेडी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों को लग रहा है कि अंतिम मुकाबला प्रशांत किशोर से होगा, इसीलिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ढूंढ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ढूंढ रही है कि तेजस्वी आएंगे तो एंटी बीजेपी वोट बटेगा, आरजेडी का वोट आरजेडी के पास जाएगा, तो प्रशांत किशोर मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। न केवल जाति के आधार पर, न केवल धर्म के आधार पर, क्योंकि माना जाता है कि एमवाई की आरजेडी पार्टी है। आज भी बांकीपुर का मुसलमान और यादव के लिए पहली प्राथमिकता आरजेडी होती है। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव यदि नहीं घूमेंगे, तेजस्वी यदि रोड शो नहीं करेंगे, तेजस्वी का भाषण नहीं होगा, तो मुसलमानों का एक तरफा वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा। और प्रशांत किशोर भी मुसलमानों के मोहल्ले में लगातार सबसे ज्यादा जोर लगा के रखा है प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के मोहल्ले में, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि सबसे सॉलिड एंटी बीजेपी वोट अगर कहीं से आएगा तो वो वोट होगा मुसलमानों का, वो वोट होगा मुसलमानों का। दूसरा बीजेपी के नेताओं की चिंता है, बीजेपी के नेताओं की चिंता है कि सवर्ण वोटर प्रशांत किशोर के कारण, विशेषकर ब्राह्मण और भूमिहार वोटर, प्रशांत किशोर चूंकि ब्राह्मण है तो प्रशांत किशोर के कारण ब्राह्मण और भूमिहार वोटर, भरत तिवारी की घटना घटी उसके बाद से प्रशांत किशोर के प्रति सहानुभूति है। भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को लगता है कि यदि तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे आरजेडी के लिए, तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि बिहार के सवर्ण, बांकीपुर के सवर्ण फिर से बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तेजस्वी को देखकर ही उनको बीजेपी का याद आ जाएगा। प्रशांत किशोर को देखकर वोट बर्बाद नहीं करेंगे, तब कहेंगे कि भैया वोट नहीं बंटना चाहिए। जैसे मुसलमान कहता है ना कि वोट नहीं बंटना चाहिए, वैसे ही बिहार के सवर्ण भी, बांकीपुर के सवर्ण भी कहेंगे भैया वोट नहीं बंटना चाहिए, प्रशांत किशोर तो नहीं है जीतता हूं, दे दे वोट बीजेपी के नीरज सिन्हा के। ये फॉर्मूला है बीजेपी का, इसीलिए बीजेपी ढूंढ रही है और कह रही है तेजस्वी तुम कब आओगे, तेजस्वी तुम कब आओगे। ये बात बीजेपी के लोग इसलिए भी बोल रहे हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार होगा, तेजस्वी यादव का रोड शो होगा, तेजस्वी यादव का रोड शो होगा। तो तेजस्वी यादव के रोड शो में रथ के पीछे पीछे आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता वो हरक का मुरट्ठा बांधेंगे, हरा वाला मुरट्ठा बांधकर तेजस्वी भैया जिंदाबाद करेंगे। एक एक मोटरसाइकिल पर 4-4 आदमी बैठेंगे, हो मारेंगे हॉर्न। और उसके बाद जो पूरा बनिया वर्ग है, वैश्य वर्ग है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, सिंधी है, सूरी है, तेली समाज के लोग हैं, ये जितने भी वैश्य वर्ग हैं, जितने भी वैश्य वर्ग हैं जो आज आरजेडी के उम्मीदवार चूंकि वैश्य वर्ग से आती है, आरजेडी के उम्मीदवार चूंकि वैश्य वर्ग से आती है, गुप्ता जी है, तो अभी वैश्य का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, आरजेडी के उम्मीदवार को भी जाति के नाम पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो बीजेपी को लगता है कि जब ये तेजस्वी यादव आएंगे चुनाव प्रचार में, रोड शो करेंगे, आरजेडी का नेता सब अपना रंग दिखाएगा, और जब रंग दिखाएगा तो जितने साव जी हैं, गुप्ता जी हैं, अग्रवाल जी हैं, जायसवाल जी हैं, ठीक है, ये सब के सब पोद्दार जी हैं, ये जितने जी हैं, ये सब के सब कहेंगे भाई बा आरजेडी जीत लो तो फिर 2005 से पहला वाला हाल हो जाता हूं, छोड़ गुप्ता, रेखा गुप्ता के, मार बीजेपी के वोट। तो ये चाह रही है बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग इसलिए भी ढूंढ रहे हैं तेजस्वी यादव को, कह रहे हैं तेजस्वी तुम कब आओगे, कि तेजस्वी यादव के आने के बाद, तेजस्वी यादव के आने के बाद बात होगी सड़कों की, बात होगी बिजली की, बात होगी नाला निर्माण की। तो लोग याद दिलाएंगे 2005 से पहले मंदिरी मोहल्ला कैसा था, 2005 से पहले
गांधी मैदान से एनआईटी वाला जो रोड है अशोक राजपथ कैसा था, आज वहां डबल डेकर रोड बना हुआ है। तो सड़कों का मुकाबला होगा, नाला का मुकाबला होगा, पानी का मुकाबला होगा, बिजली का मुकाबला होगा। याद करेंगे लोग कि लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल में कैसा होता था, बिजली कैसा होता था, पानी कैसा होता था, सड़क, इसका मुकाबला होगा। इसलिए बीजेपी ढूंढ रही है, कह रही है तेजस्वी यादव तुम कब आओगे, इसलिए बीजेपी ढूंढ रही है। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता से ज्यादा बेसब्री से बीजेपी वाले तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं कि तेजस्वी जी आइए, आप आइएगा, आप हमारे स्टार प्रचारक हैं। दोस्तों, बिहार में आप माने या ना माने, बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल तक शासन किया, बीजेपी को भी सत्ता सुख मिला, आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा कारण है बिहार में कि चूंकि मुकाबला तेजस्वी यादव से होता है, उससे पहले राबड़ी देवी से होता था, यही सबसे बड़ी ताकत रही एनडीए की, नीतीश कुमार की, आज सम्राट चौधरी की, कल बीजेपी की होगी। बांकीपुर में क्या होगा ये तो 3 अगस्त को मालूम चलेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसे ही हर राजनीतिक खबर का विश्लेषण एक अलग अंदाज में समझने के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।